Class 6, good morning. Now exercise 21D. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज. रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसमें कि देखिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. कॉपी में देखिए मेरे. सबसे पहले आप लोग राइट करेंगे कुछ फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स. जब एरिया गिवन है, ठीक है, और ब्रेथ गिवन है, लेंथ निकालना हो तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ब्रेथ निकालना हो तो एरिया को डिवाइड करेंगे लेंथ से. ठीक, अब आइए पेरीमीटर पे आएंगे तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l+b यूनिट्स. ये सब है रेक्टेंगल का. अब ये स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एरिया साइड इंटू साइड. एक और है एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर. जब डायगोनल दिया हो, ठीक, जब डायगोनल दिया हो तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर. और थर्ड पेरीमीटर 4 इंटू साइड. ये चीज़ें आपको पता थी पहले से भी, फिर से राइट कर लीजिएगा. अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन 1 में हमको एरिया ही फाइंड करना था. लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर यूनिट सेम है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया. जब यूनिट सेम ना हो, ठीक, जैसे 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है तो हम यूनिट सेम करेंगे पहले. लेंथ ये 2 मीटर 5 सेंटीमीटर में तो ओवरऑल पूरा सेंटीमीटर में बदल लेते हैं. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर. 200 + 5 205 सेंटीमीटर लेंथ हो गया. ठीक है, अब लेंथ है 205, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर, यूनिट सेम हो गया तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही एरिया निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही सॉल्व होगा. ध्यान दीजिएगा यूनिट्स का. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट साइड 14 मीटर. ठीक है, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर साइड का जिसका साइड है 14 मीटर. देखिए कॉपी पे साइड दिया हुआ स्क्वायर प्लॉट का 14 मीटर. तो जब साइड दिया है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14 कर देंगे तो आएगा 196 मीटर स्क्वायर. ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. बहुत सिंपल था, सिंपल बस पूछा था इसलिए डायरेक्ट निकाल दिया. क्वेश्चन नंबर 3 है द टॉप ऑफ अ टेबल मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. टेबल टॉप, ठीक है, टेबल के ऊपर का हिस्सा जो है वो मेजर किया गया है, नापा गया है. तो कितना है देखिए, लेंथ ब्रेथ. लेंथ है 225, ब्रेथ है 120. ठीक है, दिख रहा है. हमें क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर. देखिए मीटर्स में फाइंड करना है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके फाइंड करेंगे. चलिए देखते हैं, कॉपी पे आइए. लेंथ ऑफ टेबल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.25. देखो कैसे होगा. 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 25 सेंटीमीटर में कितना होगा, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.25 मीटर. अब ये 0.25 मीटर और ये मीटर ऐड कर देंगे तो आएगा 2.25 मीटर. ओवरऑल कन्वर्ट हो गया. इसके बाद ब्रेथ को भी कन्वर्ट कर लेंगे 1.20 मीटर. मीटर में कन्वर्ट हो गया. एरिया निकाल देंगे टेबल का तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ किए 2.7000 मीटर स्क्वायर. क्लियर, सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ कारपेट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ 80 सेंटीमीटर वाइड, ब्रेथ. लेंथ है ब्रेथ है कारपेट का. फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर्स. कॉस्ट फाइंड करना है कारपेट का जिसका रेट है 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, स्क्वायर मीटर है याद रखिएगा, यानी एरिया से रिलेटेड है. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कारपेट का लेंथ दिया हुआ है, ठीक, मीटर स्क्वायर मीटर बोला था इसलिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए सेंटीमीटर में कर लिए. ओवरऑल को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में. ब्रेथ 80 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ कारपेट का एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ कारपेट क्या आएगा 24.60 मीटर स्क्वायर. अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 246,000 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हमें चाहिए मीटर में. तो देखो मीटर में करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. तो उसका उल्टा कर तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर. तो यहाँ देखो मीटर
स्क्वायर में हमें करना है, तो यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। डिवाइड करने पे मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो डिवाइड किया, 0 0 कट गया, 2 4। अब देखो यहाँ 2 0 है, 1 2 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा 24.60 मीटर स्क्वायर। ये क्या है 24.60 मीटर स्क्वायर, एरिया है, ठीक। रेट ऑफ कार्पेटिंग क्या दिया था 150 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए एरिया निकाला गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो एरिया ही होता है। अब हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, ये टोटल एरिया है, इस पूरे एरिया पे हमें कारपेट बिछाना है, कारपेट लगाना है, तो बस 150 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3690 रुपीज एरिया, ठीक है। मतलब यही रुपीज आ जाएगा कारपेटिंग का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ शीट ऑफ पेपर। देख रहे हो, शीट ऑफ पेपर, पेपर का शीट दिया नहीं कि उसका मेजरमेंट दिया है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दिया है। अब यहाँ बता रहे कि इफ ईच एनवेलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, एक बहुत बड़ा पेपर का शीट है, उसमें से हमें एनवेलप बनाना है, तो कितना एनवेलप बनाएंगे इतने बड़े पेपर के शीट से। अगर एक एनवेलप का साइज है 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कॉपी पे मेरे। लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, लेंथ क्या है वो राइट करेंगे, ब्रेथ क्या है वो राइट करेंगे। तो लेंथ है आपका 324 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 172 सेंटीमीटर। कन्वर्ट किया है ना मीटर को सेंटीमीटर में। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, जो शीट ऑफ पेपर है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया है। इसको मल्टीप्लाई मत करो, यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आगे में सॉल्व करना है तो आसानी होगा सॉल्व करने में। अब एनवलप का जो लेंथ है 18 है और ब्रेथ है 12 एनवलप का। एनवलप का एरिया निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एनवलप का एरिया है। अब बता रहे कितना एनवलप बनेगा, इतने एरिया में से कितना एनवलप बनेगा। तो देखो ये टोटल एरिया है और ये 1 एनवलप का एरिया है। तो हम जब डिवाइड कर देंगे 1 एनवलप के एरिया से टोटल एरिया को, तो हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स कितने होंगे, कितने एनवलप्स बनाए जा सकते हैं इतने एरिया के। तो डिवाइड कर दिया है, डिवाइड किया है, कैलकुलेट किया है, काटा पीटा गया है, ठीक। तो आया है आपका 258, यानी 258 एनवलप्स बनाए जा सकते हैं पेपर शीट में से, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ 12 के टेबल से काट दिया गया, ठीक। 12 के टेबल से काटा, फिर 3 के टेबल से, फिर 2 3 6 ऐसे टेबल से काट के फिर सॉल्व किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपने। अ रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग, एक रूम है जो कि 12.5 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, 8 मीटर वाइड है, ठीक। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। और स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर, एक स्क्वायर कारपेट है। स्क्वायर कारपेट में समझे ना, जिसका पूरा साइड सेम है, यानी 8 मीटर साइड दे दिया तो पूरा 8 होगा स्क्वायर कारपेट। लेड ऑन इट्स फ्लोर, फ्लोर पे बिछाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड, और हमें ये भी पता करना है कि फ्लोर का यानी जो जमीन है उसका कितना एरिया बचा हुआ है जिसपे कारपेट नहीं लगा हुआ, ये भी फाइंड करना है हमें, ठीक। चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ रूम, रूम का लेंथ कितना है 12.5 मीटर, ठीक। ये रूम का लेंथ है। ब्रेथ कितना है 8 मीटर की ब्रेथ है, ठीक। लेंथ ब्रेथ, तो रूम का एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 100 मीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर कारपेट है तो साइड है 8 मीटर, तो स्क्वायर कारपेट का एरिया निकाल लेंगे तो क्या आएगा 8 64। अब देखो ये पूरा आपका रूम है जिसका एरिया हमने निकाल लिया है, और ये स्क्वायर कारपेट है जिसका एरिया हमने निकाल लिया कि एक स्क्वायर कारपेट कितना एरिया लेगा। तो ये जो है वो टोटल है 64, जो है ना 64 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ गया है जितना पे पूरा कारपेट लगा हुआ है।
स्क्वायर कारपेट लगा हुआ था, तो पूरा एरिया हमें मिल गया कि स्क्वायर कारपेट पूरा कितना लगा हुआ है। अब कितनी जगह खाली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से स्क्वायर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कारपेट वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया खाली है। माइनस कर दिया तो 36 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो खाली है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, लेंथ ब्रेथ, लेन यानी रोड है, सड़क है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स। अब उस सड़क में हमें ब्रिक्स यानी ईंटें लगाने हैं, ईंटों से सड़क बनानी है उतनी लंबी, ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। और जो ब्रिक है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ब्रिक ईंटे का। हमें फाइंड करना है कि कितना ब्रिक्स जो है वो लगेगा इतने लंबे रास्ते को बनाने के लिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रास्ते का लेंथ, ब्रेथ और एरिया निकालेंगे। लेंथ दिया हुआ 150 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 9 मीटर, एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए मीटर में तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्रिक है वो सेंटीमीटर में, इसलिए 150 मीटर है, तो मीटर को जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई किया इंटू 9 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 100। अब ये बदल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर बदल गया, ठीक। ये हो गया आपका एरिया, लेन का एरिया हो गया, रास्ते का एरिया। मल्टीप्लाई करके मत राइट करना टोटल, क्योंकि आगे कैलकुलेट करना है इसलिए। अब जो ब्रिक है उसका लेंथ और उसका ब्रेथ लिख दिया हमने 22.5 एंड 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रिक का एरिया निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22.5 इंटू 7.5, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता करना है कि कितने ईंटें जो है लगेंगे रास्ते को बनाने में। तो क्या करेंगे, देखो एक ईंट जो है वो कितना एरिया लेगा, इतना, टोटल एरिया हमारे पास इतना है, तो टोटल एरिया को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना ब्रिक्स चाहिए। चलिए देखते हैं, डिवाइड किया यहाँ पे, अब देखो कैलकुलेट किया, ठीक। इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, इसके बाद यहाँ देखो क्या हो जाएगा 40 इंटू 900 0.9 इंटू 0.5, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 25 के टेबल से कट गया पूरा, ठीक। तो ये आ गया यहाँ पे आपका। इसके बाद इसको कट किया गया 9 की टेबल से, फिर इसको कट किया गया 5 के टेबल से। अब देखो यहाँ क्या बचा, 8 इंटू 100 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। अब 0.1 है, 0.1 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 आएगा। अब टोटल को कन्वर्ट करेंगे, जब हम देखो इसका मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 100, 800 हो गया ना, और 0.1 इंटू 0.1 0.01, ये हो गया। अब ये पॉइंट में है तो इसको पॉइंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पाया 80,000, और यहाँ नीचे 1 हो गया, तो 1 है तो कोई मतलब नहीं है भाई 1 का, तो ये क्या गया 80,000 ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कितने चाहिए, 80,000, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 क्या है, अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। देखिए रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ना, लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विथ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक कारपेट है जिसका ब्रेथ है 75 सेंटीमीटर, ठीक, और रेट दिया हुआ है 65 रुपीज़ पर मीटर। देखो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, कारपेट बिछाने का कॉस्ट फाइंड करना है। कारपेट जो है वो 75 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है, और जो रेट है वो 65 रुपीज़ पर मीटर है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेंथ ऑफ रूम, रूम का लेंथ है 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 9 मीटर। इसके बाद हम एरिया निकालेंगे, रूम का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 9 मीटर स्क्वायर, ये रूम का एरिया। अब ध्यान से देखो, हमें पूरे रूम पे कारपेट बिछाना है ना,
मतलब पूरे जो रूम का जो फ्लोर है उस पर पूरा कारपेट लगाना है, ये कारपेट है, तो जो रूम का एरिया होगा वही पूरा कारपेट का एरिया होगा, जो पूरा रूम का एरिया होगा वही पूरा कारपेट का एरिया होगा, क्योंकि पूरे रूम का जो नीचे फ्लोर है उस पर ही पूरा लगाना है कारपेट हमें, तो जो फ्लोर का एरिया होगा वो कारपेट का एरिया हो जाएगा। ब्रेथ देखो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.75 मीटर आएगा, ठीक, 0.75 मीटर आएगा। अब इतना छोड़ के यहाँ आइए, नाउ द लेंथ ऑफ द कारपेट। देखो ब्रेथ दिया हुआ है, कारपेट का लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ दिया हुआ है, कारपेट का लेंथ निकालेंगे, तो देखो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ये जानते ही हो, एरिया जो फ्लोर का एरिया होगा वही कारपेट का एरिया होगा, क्योंकि पूरे फ्लोर पे कारपेट बिछाना है, तो एरिया हमें पता है, ब्रेथ पता है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कट कर दिया गया, देख लो ना 3 के टेबल से कट किया गया, फिर 25 के टेबल से कट किया गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो पॉइंट से हट जाएगा, इसलिए 100 का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट से हट गया, 25 आ गया, ऊपर 100 है, 25 के टेबल से कट किया गया, तो यह आया आपका 156 मीटर, ठीक, 156 मीटर आ गया ये लेंथ। अब देखिए रेट ऑफ कारपेटिंग जो है, ये सब छोड़ दिए ऊपर का, दराइए, रेट ऑफ कारपेटिंग जो है वो है 65 पर मीटर, 65 रुपीज़ पर मीटर, तो हमारा लेंथ कितना है 156 मीटर का लेंथ है पूरा, तो रेट ऑफ कारपेटिंग क्या हो जाएगा 65 रुपीज़ पर मीटर। सो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, पूरा कारपेट लगाने के लिए क्या करेंगे 65 का लेंथ यानी कि 156 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना कॉस्ट आएगा। ब्रेथ तो दिया था ना, लेंथ नहीं दिया था, तो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉस्ट है यानी जो रेट है उस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा लेंथ है 156 मीटर उसमें, क्लियर। तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर कि कितना लगेगा टोटल कॉस्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। देखिए लेंथ और ब्रेथ ध्यान समझिएगा, लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क का रेशियो में दिया है 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर और पेरीमीटर है 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, और हमें पार्क का एरिया फाइंड करना है। देखिए लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है तो हम लेट करेंगे, मानेंगे कि जो लेंथ होगा वो क्या होगा 5x और ब्रेथ क्या होगा 3x। चलिए देखिए कॉपी पे मेरे, ध्यान से समझते हैं इसको। तो लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि जो लेंथ है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का वो है 5x और ब्रेथ जो है वो 3x है। अब गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है तो गिवन पेरीमीटर जो है वो है 128 मीटर। नाउ अब देखिए क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है वो 128 यानी गिवन पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 128 मीटर, ठीक। अब लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू रखते हैं। लेंथ कितना लेट किया था हमने 5x रखा गया है, ब्रेथ कितना लेट किया था 3x रखा गया, ठीक, और 128 मीटर्स। इसके बाद देखिए 5 और 3 हो जाएगा 8x। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई बदल जाएगा डिवाइड में, तो देखिए 2 डिवाइड में हो गया, ठीक। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 12, 2 4 जाए 64, 8x यानी 8 इंटू x है, 8 इंटू x है। अब 8 को जो इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंटू यानी मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड करेंगे तो 8 8 या 64, तो 8 मीटर यानी कि x की वैल्यू आई है, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ कितना है, ठीक। तो देखिए सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो लेंथ है पार्क का, देखिए 5x था तो 5 इंटू 8 40 मीटर, और ब्रेथ कितना था 3x, तो 3 इंटू 8 x की जगह 8 रख दिया तो 24 मीटर आ गया। हैंस द एरिया ऑफ द पार्क। अब देखिए एरिया निकालना था तो पार्क का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होना क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमें मिल जाएगा 960 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या है हमारा, बता रहा है 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड, 2 प्लॉट्स यानी जमीन के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम है
ठीक, याद रखिएगा पेरीमीटर सेम है। अब आगे चलते हैं। 1 इज स्क्वायर। देखिए 2 प्लॉट है, 2 जमीन के टुकड़े थे, जिसमें से एक जो है वो है स्क्वायर जिसका साइड 64 मीटर एंड अदर, और दूसरा जो है वो है रेक्टेंगल जिसका लेंथ दिया है 70 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ यानी कितना ब्रेथ है उसका वो, और विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया, और किस प्लॉट का एरिया अधिक है और कितना अधिक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप बहुत आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन को। 2 प्लॉट है, पेरीमीटर सेम है, पहले ही इसने कह दिया पेरीमीटर सेम है, तो इतना चीज को दिमाग में रख के सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो कॉपी में देखिए मेरी, स्क्वायर प्लॉट जो है उसका साइड दिया हुआ है 64 मीटर, तो साइड दिया है तो आप निकाल लीजिए पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर आ गया। अब देखिए पेरीमीटर जो आएगा, जितना पेरीमीटर स्क्वायर का होगा उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि इसने बोला है कि पेरीमीटर दोनों का सेम है। ठीक, अब देखिए लेंथ दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 70 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, तो ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं ब्रेथ कितना है, x मीटर। सिंस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर स्क्वायर प्लॉट का जितना है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। नाउ तो जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए ये पेरीमीटर था, ठीक, और ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू रख दिया, ब्रेथ की जगह x माना है हमने, x रख दिया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, देख रहे हैं हमने डिवाइड हुआ, 2 के टेबल से कट किया गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128, 70 प्लस x है, तो प्लस है, जो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दिया हमने, माइनस करने पे आ गया x का वैल्यू 58 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है वो है 58 मीटर। देखिए लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गया, स्क्वायर का भी दिया है, और हमसे पूछा है कि एरिया बताइए किसका अधिक है। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे, पहले ब्रेथ लिख लेंगे कितना है, तो ब्रेथ है 58 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर प्लॉट का, तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ गया। फिर एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोनों एरिया को कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ 2 प्लॉट्स वी हैव, हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लॉट्स एरिया इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर का है 4096 और ये है रेक्टेंगल का 4060, कितना बड़ा है तो माइनस कर देंगे, पता चलेगा ना कितना एरिया अधिक है, तो माइनस कर दिया, हमारा आंसर 36 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया अधिक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर स्क्वायर मीटर्स। देखिए स्क्वायर मीटर्स है, टोटल रुपीज दिया है 71,400, और बता रहा है इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹50 पर मीटर। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, जुताई बुआई जो है वो की जा रही है, 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है कितना रुपीज लिया जा रहा है, 35, तो टोटल रुपीज हुआ आपका 71,400, टोटल रुपीज दिया है, और 35 रुपीज दिया है पर का स्क्वायर मीटर से। ठीक है, तो जब स्क्वायर मीटर से, तो बाबू जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल रुपीस को पर रुपीस से, तो हमें मिलेगा एरिया, क्योंकि स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में हमें एरिया ही मिलता है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक, और यहाँ बता रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका ब्रेथ है 40 मीटर, तो लेंथ बताइए, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया को डिवाइड कर देते हैं ब्रेथ से, लेंथ निकल गया। अब ये भी पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग देखिए बाबू, फेंसिंग 50 रुपीज पर मीटर, फेंसिंग करानी है यानी चारों तरफ हमें बाउंड्री करानी है। ठीक है, बाउंड्री करानी है चारों तरफ, फेंसिंग करानी है,
तो जब हम फेंसिंग कराएंगे तो भाई फेंसिंग कराने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है ना, बाउंड्री यानी दीवार खड़ी करनी है, तो भाई चारों तरफ ही दीवार खड़ी करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो आएगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आते हैं अपनी कॉपी पे। टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकाल लेंगे फील्ड का, तो एरिया क्या होगा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से, डिवाइड करते ही हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया है। तो डिवाइड करने पे आया हमारा एरिया 2040 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। एरिया हमारे पास है, ब्रेथ गिवन है, दिया हुआ है, ब्रेथ जो है फील्ड का है 40 मीटर, तो लेंथ निकल जाएगा एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ, डिवाइड कर दिया 51 मीटर आपका आया लेंथ। नाउ पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा 182 मीटर। अब देखिए आपसे क्या पूछा, जो रेट ऑफ फेंसिंग है, रेट कितना है, 50 रुपीज पर मीटर रेट है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो पेरीमीटर आया है उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ फाइंड करना है, डिवाइड कर दीजिए, ब्रेथ फाइंड हो जाएगा, ब्रेथ मिल गया, लेंथ है, पेरीमीटर निकाल लीजिए। सिंपल है ना। चलिए देखते हैं, तो तुरंत ही हो जाएगा सॉल्व। 540 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, लेंथ 36 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, कट किया गया, आया 15 सेंटीमीटर, लेंथ 36 है, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर निकालेंगे तो 2l प्लस बी, पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा आपका, देखिए पेरीमीटर को फाइंड करना है हमें मीटर में, तो इसलिए 102 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा ना। तो जब डिवाइड कर दिया 100 से तो 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.02 मीटर। तो अलग अलग जब करेंगे तो 1 मीटर और ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है देखते हैं। अ मार्बल टाइल मेजर्स 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। मार्बल टाइल है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितना टाइल्स लगेगा एक दीवार पे लगाने के लिए, और वो दीवार का मेजरमेंट है 4 मीटर बाई 3 मीटर, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट ₹22.50 पर टाइल। अगर एक टाइल की कॉस्ट 22.50 रुपीज है तो सारे टाइल्स का कॉस्ट कितना होगा ये भी पता करिए। देखिए ध्यान से, मार्बल टाइल का ये दिया हुआ मेजरमेंट, और वॉल जिस पे लगाना है हमें दीवार उसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन यूनिट अलग अलग है तो यूनिट हम सेम करेंगे। चलिए देखते हैं अपनी कॉपी पे। सबसे पहले टाइल्स का मेजरमेंट हमने लिखा, आप देख रहे हैं। फिर हमने वॉल का मेजरमेंट लिखा, आप देख रहे हैं। हमने क्या किया, वॉल जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में बदल दिया। आप देख रहे हैं 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर और 3 का 300 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालेंगे कि कितना टाइल्स लगेगा। तो जो वॉल का एरिया है, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई एरिया होता है, तो मल्टीप्लाई में था पहले से ही, तो हम बस इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पाया 1000 टाइल्स, यानी 1000 टाइल्स जो है वो चाहिए। अब रेट जो है टाइल का कितना है 22.50 पर टाइल, यानी एक टाइल का कॉस्ट है 22.50। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल टाइल इतना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 रुपीज।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 हमारा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, जिसका एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है भाई, एरिया है, ब्रेथ दिया है, डिवाइड करके लेंथ निकाल लेंगे। जब लेंथ निकल गया, ब्रेथ दिया हुआ है, फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं अपनी कॉपी में। एरिया मैंने बताया जैसा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, गिवन ब्रेथ 25 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ निकाल लेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, डिवाइड करके 24 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ की जगह वैल्यू लेंथ की, ब्रेथ की जगह वैल्यू ब्रेथ की, सॉल्व करेंगे 98 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया, यही पूछा था, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 क्या बता रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसका डायगोनल है 5√2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको याद है, लिखवाया गया था, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये लिखवाया गया था। इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपनी कॉपी में, ध्यान से देखिएगा। गिवन डायगोनल क्या है, 5√2 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर है, देखिएगा स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, साइड हमें पता ही नहीं है, तो एक्स 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 हमने मान लिया। ये डायगोनल दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है, ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। 1/2 इंटू डायगोनल की जगह डायगोनल रखा गया है, स्क्वायर यानी पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पावर उतने टाइम मल्टीप्लाई। आप ये जान रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं, ठीक। तो पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे, ठीक। आप देखिए मल्टीप्लाई में सारा ही है, 1/2 इंटू 5 जा 25। अब देखिए √2 इंटू √2 हो गया, ठीक। 5 जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन जो अंदर है रूट के उसको ऐसे राइट किया गया, वैसे ही √2 इंटू √2। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रहेगा, अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, तो रूट में अगर 2 नंबर एक जैसे हैं, देखिए 2 2 एक जैसे हैं, तो उन दोनों में से एक बाहर आ जाता है। एक बाहर निकालेंगे, रूट हट जाएगा, बाहर निकालते रूट हट जाता है, ठीक। तो ये देखिए √2 दोनों सेम है, 2 2, इन दोनों में से एक बाहर निकाल लें तो रूट अपने आप हट जाता है, ठीक। रूट हट जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब सॉल्व करते, 2 से 2 कट गया, क्या यार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या गया, यही एरिया हो गया स्क्वायर का, ठीक है। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, रूट में था ना 5√2 का होल स्क्वायर था। अब क्या करते, देखिए एक चीज और समझिए, 5√2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 5 कर दिए, इंटू √2 कर दिए, ठीक। इसके पावर 2 कर दिए और यहाँ 1/2 कर दिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे समझिएगा, 5 5 25 हो गया। अब देखिए जो स्क्वायर है वो रूट को खा जाता है, ये स्क्वायर उसके ऊपर लगा है तो स्क्वायर रूट को खा जाता है। तो जब खा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा 5 5 25, 1/2 इंटू 25 इंटू 2। यहाँ पे देखिए जब ये स्क्वायर रूट को खा गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये देखिए क्या बचा, 1/2 इंटू 5 5 25 इंटू 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट को खा गया। इस तरह से भी याद करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 और 17 ये 2 जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ओके।